आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत प्रमुख विषय है, परंतु इस संदर्भ में लोगों की विभिन्न मान्यताएं हैं, लोगों के अपने अलग-अलग सोच हैं, परंतु आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और ऐतिहासिक तथ्यों और सत्य के आधार पर देखेंगे कि यह जो विषय है, इसके संदर्भ में कौन सी बातें प्रकट हुई हैं और कौन सी बातें लिखी हुई हैं और उन लोगों के द्वारा लिखी गई हैं जिन्होंने वास्तव में उस स्थान को देखा था। आज हम स्वर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। स्वर्ग के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है यूहन्ना, उसको दर्शन मिलता है, वो स्वर्ग को देखता है और जो दर्शन उसको प्राप्त होता है वह अपनी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय की पहली से 5वीं आयतों में लिखता है। वह लिखता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही अपने कथनों में स्वर्ग के विषय में कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली से चौथी आयतों में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हमारी जिंदगी में मृत्यु का आगमन निश्चित है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर किसी भी समय मृत्यु का मिलन निश्चित है। सभोपदेशक उसका 8वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। चाहे कोई बाल्यकाल की अवस्था में हो तो भी मृत्यु आ सकती है, चाहे प्रौढ़ हो, बुजुर्ग हो, चाहे जाना माना व्यक्ति हो, गुमनाम हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शक्तिशाली हो, कमजोर हो, धार्मिक हो, अधर्मी हो, खिलाड़ी हो, अपंग हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। मृत्यु कहीं भी किसी भी समय किसी को भी स्पर्श कर सकती है। सभोपदेशक 3:20 में लिखा है, सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। भोपाल में जो घटना घटी, वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और लगभग 12,000 लोग मारे गए। उसी प्रकार एक और घटना 11 सितंबर 2001 की सुबह करीब 5,000 लोग जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्य करते थे अमेरिका में, उस दिन घटी। एक सामान्य सा दिन था। ऑफिस पहुंचकर कोई कॉफी पी रहा था, कोई बॉस से बातें कर रहा था, कोई कार्यों की सूची बना रहा था, कोई फोन पर चर्चा कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि वे मृत्यु से सिर्फ एक कदम ही दूर होंगे, और तब अचानक से उन पर हमला होता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हवाई जहाज हैं वो आकर के टकरा जाते हैं और उनको नाश कर देते हैं, और ऐसे अनेक अनेक लोग मृतक हो जाते हैं, पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी नहीं जानता कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। अगला आने वाला पल, आने वाला कल, आने वाला समय कब कहां क्या हो जाए,
हम नहीं जानते। ये सारे लोग थे जिनकी मैंने चर्चा की, वो नहीं जानते थे कि मृत्यु उनके इतने निकट है, चाहे भोपाल की घटना हो और चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अमेरिका की घटना हो। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण लाखों लोग मारे गए। ईरान में 24 नवंबर 2017, किसने सोचा था कि दूसरे दिन 40,000 लोग भूकंप के शिकार होंगे। संसार की घटनाओं को देखें, मृत्यु की ओर देखें तो बुरी खबर है, इट्स अ बैड न्यूज। परंतु परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु को देखें तो हमें पता चलता है कि यहां जीवन की समाप्ति नहीं है, क्योंकि मृत्यु का अंत जो है वो अनंत का प्रारंभ है। यह बात हमें देखने को मिलती है। एक बेहतर जीवन का, एक बेहतर स्थान का, एक बेहतर देह का, एक बेहतर संगति का, एक बेहतर निवास का प्रारंभ है। और आज इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही मूलभूत विषय की। हम स्वर्ग के संबंध में वचन में देखेंगे कि वास्तव में स्वर्ग क्या है। हम तो स्वर्ग का वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में, स्वर्ग की संपूर्णता को व्यक्त नहीं कर सकते। मनुष्य अपने रंगों में स्वर्ग को चित्रित नहीं कर सकता, अपनी कल्पना में स्वर्ग का अनुमान नहीं लगा सकता। किसने स्वर्ग को देखा? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को देखा, पौलुस ने स्वर्ग को देखा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना ने स्वर्ग को देखा। और 4 बातें स्वर्ग के संबंध में सामने आती हैं जो इस प्रकार हैं। पहली बात, स्वर्ग एक स्थान है, कोई कल्पना किया हुआ स्थान नहीं, कोई स्वप्न में देखा हुआ स्थान नहीं, कोई कहानियों के लिए गढ़ा गया स्थान नहीं, कोई परियों जैसी कहानी नहीं, कोई मूवी में, सिनेमा में, स्टूडियो में लगाया गया सेट नहीं, परंतु स्वर्ग एक स्थान है। प्रकाशित वाक्य 4:1 एक द्वार है। प्रकाशित वाक्य 4:2 एक बड़ा सिंहासन है। प्रकाशित वाक्य 4:4 24 अन्य सिंहासन है। उसी के आगे 5वीं आयत में वहां प्रकाश है, वहां आवाज है, परमेश्वर की आराधना हो रही है, स्वर्ग के दूत परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर स्वयं वहां उपस्थित है। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में पाया जाता है कि वह एक नगर है, पवित्र नगर है, सुंदरता से सजाया हुआ नगर है, नगर की नींव है, उसके फाटक हैं, उसमें सड़कें हैं। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू ताने हुए है। तो जो स्वर्ग है वह एक स्थान है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया स्थान है। ना सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है परंतु उसे सजाया है। पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर ने तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है कि वहां 12 फाटक हैं और ये 12 मोतियों के हैं। एक एक फाटक एक एक मोती से बना हुआ है, इतने बड़े बड़े मोती हैं। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की सी थी। सोने की सड़क। आज सोना प्रतिष्ठा का प्रतीक है, मान मर्यादा और संपन्नता का प्रतीक है, हमारी सारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि सोने से तो स्वर्ग की सड़कें बनाई जाती हैं। जो केंद्रीय बात है वो ये कि जो बातें संसार में हमने बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा की बना ली हैं, स्वर्ग के परिप्रेक्ष्य में उनका कोई महत्व नहीं। जो यहां महत्व की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, संपन्नता की बात है, वो सब उस तत्व के समान, उस डामर के समान महत्वहीन हैं जिससे सड़कें बनाई जाती हैं और सड़कें बर्बाद होकर वो डामर, वो सड़क टुकड़े टुकड़े हो जाती है। दूसरी बात, स्वर्ग जो है वो हमारे पिता का घर है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 2 और 3 आयतों में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जगह तैयार करने जाता हूं तो फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। पिता का घर होता है, हमारा घर होता है। पिता का घर कभी पराया नहीं होता। बच्चे विदेशों से घर आते हैं, लंबी यात्रा के बाद घर आते हैं, दूर दूर स्थानों से घर आते हैं, छुट्टी मनाने के लिए, किसी आश्रय को पाने के लिए, अपनों के प्रेम को पाने के लिए अपने माता पिता के घर आते हैं। कठिन परिश्रम के बाद, अपने असाइनमेंट को पूर्ण करने के बाद, अपनी पढ़ाई को पूर्ण करने के बाद पिता का घर है। उड़ाऊ पुत्र के लिए लिखा हुआ है, जब वह अपने आपे में आया तो वह पिता के घर लौटता है। पिता का घर है जहां आराम है, जहां अपनापन है, जहां अपनों का बसेरा है, जहां प्रेम है, जहां क्षमा है, जहां कोई आंखें बिछाए, बाहें पसारे, बाट जो रहा है, जहां खुशियां हैं, जहां अपने लोग हैं, जहां पुनर्मिलन है। अफ्रीका के मिशनरी की एक सच्ची घटना है। सैमुअल मॉरिसन नाम के ये व्यक्ति थे जिन्होंने 25 वर्षों तक अफ्रीका के लोगों की सेवा की। अमेरिका उनका जन्म स्थान था। 25 वर्ष सेवा करने के बाद, कठिनाइयों को सहने के बाद अफ्रीका में वो लौट रहे थे पानी के जहाज से। उसी जहाज में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे टेड रूजवेल्ट, वो भी लौट रहे थे। जब जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के तट पर पहुंचा तो हजारों की भीड़ लगी थी। वहां पर फटाके फूट रहे थे, गुब्बारे थे, तालियां बज रही थीं, संगीत था, गीत था, भव्य स्वागत था राष्ट्रपति का। तब सैमुअल प्रार्थना करते हैं, जो मिशनरी थे, कि एक व्यक्ति, ये राष्ट्रपति जो 14 दिन अपना मनोरंजन करके लौट रहा है, उसका ऐसा स्वागत हो रहा है, और तेरा दास 25 वर्षों के बाद लौटा है, और लेने के लिए बंदरगाह पर, तट पर एक भी व्यक्ति नहीं। तब उसको आवाज आती है, माई डियर सन, यू आर नॉट होम येट। मेरे बेटे, अभी तुम घर कहां पहुंचोगे। फिलिपियों 3:20 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। तो इसलिए हमें स्मरण रखना है कि जहां हम रह रहे हैं, यह पृथ्वी जो है, यह हमारा डेरा है, यह हमारा तंबू है, और एक दिन यह गिराया जाएगा। परंतु हमारा जो स्वदेश है, हमारे लिए जो भवन है, हमारा जो घर है, जो चिरस्थायी है, वो पिता का घर है, वो स्वर्ग है। तो जब पौलुस प्रेरित स्वर्ग के विषय में सोचता है, इस संसार के विषय में सोचता है, इस संसार से कूच करने के विषय में सोचता है, मृत्यु का स्मरण करता है, तो क्योंकि उसने स्वर्ग देखा है, उसने प्रभु को जाना है, और 2 कुरिन्थियों 5:8 में वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। वह कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तो हम निश्चित कर लें कि क्या हमारा घर स्वर्ग है, इस बात को हम मानते हैं, हम जानते हैं, हमारा विश्वास है कि इस संसार में हमारा डेरा है, यह संसार अस्थायी है। हमारा घर जो कभी नाश नहीं होगा, जहां कोई मृत्यु नहीं, जो चिरस्थायी है, वो स्वर्ग है। तीसरी बात, अनंत शांति का स्थान है। स्वर्ग अनंत शांति का स्थान है, संपूर्णता और सिद्धता का स्थान है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय की 16वीं-17वीं आयत में लिखता है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये 7 बातों का वर्णन यहां पर यूहन्ना कर रहा है। कोई दुख नहीं,
परमेश्वर की छाया है, परमेश्वर का आश्रय है। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई धूप और तपन नहीं, कोई सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रकाश का स्रोत है। और यह बात प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखी है कि फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे योगान योग्य राज करेंगे। मेमना उनकी रखवाली करेगा। परम संतुष्टि जीवन के जल के सोतों के पास प्रभु यीशु मसीह उनको ले जाएगा। परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। बुराई, द्वेष, घृणा, दुर्भावना, आलोचना, बीमारी, कमजोरी, दर्द, खतरा, भूख, गरीबी, भय, सब कुछ चला जाएगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला यूहन्ना लिखता है अपने 21वें अध्याय की पहली आयत को, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। और अब पहला सा आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। अतीत की चोटें हैं, अतीत के दर्द हैं, इस संसार की पीड़ा है, इस संसार के दर्द हैं, ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और हम उस अनंत धाम में पहुंच जाएंगे। वह एक अनंत शांति का स्थान है, हमारे पिता का घर है, एक सिद्ध स्थान है, हमारा अनंत निवास है स्वर्ग। चौथी और अंतिम बात स्वर्ग के संबंध में, बहुत सी और बातें हो सकती हैं, परंतु एक प्रमुख बात है, यह मिलन का स्थान है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हम सब जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम प्रभु से मिलेंगे और तब प्रभु के साथ रहेंगे। यह स्वर्ग का वर्णन है। वहां परमेश्वर होगा, वहां प्रभु यीशु मसीह होगा, वहां इब्राहिम होगा, वहां यूसुफ होगा, वहां दानियल होगा, वहां पौलुस होगा, वहां वे सब अपने होंगे जो विश्वासी थे, जो हमसे बिछड़ गए थे। यहां तक कि पुराने नियम में इस बात का वर्णन है। दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय की 23वीं आयत में दाऊद कहता है अपने बेटे की मृत्यु के संदर्भ में, परंतु अब यह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। दाऊद का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन जा सकता है? कौन स्वर्ग जा सकता है? दाऊद कहता है मैं जाऊंगा, वह नहीं आ सकता, परंतु मैं स्वर्ग जाऊंगा। उसको इस बात की निश्चितता है कि मेरा जो बेटा है वो सुरक्षित है और एक दिन मैं उससे मिलूंगा। काश यही हमारा विश्वास हो। कौन स्वर्ग जा सकता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि मैं बड़ा विद्वान हूं। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि मैंने भलाई के कार्य किए हैं। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि मैं किसी प्रतिष्ठित परिवार का हूं, परंतु मैं इसलिए स्वर्ग जा सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है और उस उद्धार के कारण मेरे पाप क्षमा हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मुझे पिता की संतान होने का हक मिला है। और अब क्योंकि मसीह में मैं नई सृष्टि हूं, मैं अपने परमेश्वर पिता सृष्टिकर्ता का बेटा हूं, उसकी बेटी हूं, उसकी संतान हूं, और इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसने हमारे पापों की कीमत अपने रुधिर के द्वारा चुका दी। इस बात पर विश्वास करने के कारण उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और वो मृतकों में से जी उठा। इस विश्वास के कारण वो आज भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस विश्वास के कारण मुझे स्वर्ग जाने की निश्चितता है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, स्वयं से प्रश्न करना चाहता हूं। यदि प्रश्न हमारे सामने आता है आज कि क्या हमें निश्चितता है, क्या मुझे निश्चितता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो मेरा क्या उत्तर होगा? मनुष्य संसार में
सब कुछ प्राप्त कर लें, सारा धन, सारी महिमा, उच्चतम शिखर पर पहुंच जाए, बड़ी पदवी प्राप्त कर ले, परंतु आत्मा की हानि उठाए, सांसारिकता से समझौता कर ले, प्राथमिकता में परमेश्वर ना हो, सब कुछ धन, दौलत, पद, इन सब बातों ने परमेश्वर का स्थान ले लिया हो, तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम कभी उद्धार का अनुभव नहीं कर सकते। परंतु जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम सब ने पाप किया है, हम सब उसकी महिमा से रहित हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, इन बातों पर जो मैंने अभी आपसे कही, उन बातों पर, उन तथ्यों पर जो ऐतिहासिक सत्य हैं, जो वचन, जो विश्वास सत्यता की बुनियाद पर आधारित है, उस पर खड़े होने के कारण वो हमारा शरण स्थान है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की निश्चितता है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हमको स्वर्ग जाने की निश्चितता होती है। तो हम स्मरण रखें कि स्वर्ग काल्पनिक नहीं, परंतु एक वास्तविक स्थान है। स्वर्ग हमारे परमेश्वर पिता का घर है, जिसने सृष्टि की रचना की, जो सृष्टि करता है, जो सबका मालिक है, उसका धाम है। तीसरी बात हमने देखी कि स्वर्ग अनंत शांति का स्थान है, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां कोई दुख नहीं, यहां तक कि जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां कोई अलगाव नहीं, अनंत का स्थान है, अनंत शांति का स्थान है। और चौथी बात हमने देखी कि स्वर्ग मिलन का स्थान है, ना सिर्फ परमेश्वर से, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से, ना सिर्फ उन महान लोगों से जिनका वर्णन परमेश्वर के वचन में मिलता है, परंतु अपने प्रियो से भी मिलने का स्थान है। और वो सहभागिता का स्थान है जहां साक्षात हम परमेश्वर की उपासना कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे। आज हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर वो दिन आएगा जब हम ऐसे देखेंगे मानो आमने सामने हो। परमेश्वर हमें इन बातों की ओर अपना मन लगाने की प्रेरणा दे। इन वचनों से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब आज अपने जीवन को देखें, अपने हृदय को देखें, और हम निश्चित कर लें कि इस मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, एक बेहतर स्थान में, एक बेहतर देह के साथ, एक ऐसे स्थान में जहां अनंत शांति है, जहां पिता का घर है, जहां हमारा मिलन होने वाला है। उस स्थान पर हम जाने की निश्चितता कर लें, क्योंकि यही हमारी इस जीवन की आशा है। इसी में हमारे जीवन की इस संसार में भी शांति है, और इसी में परमेश्वर हमको अपनी असीमित और अनंत आशीषें देता है, यदि हम इन सब बातों पर विश्वास करते हैं जो सत्यता पर आधारित हैं। आइए हम अपने हृदय को देखें और इस बात का निश्चय कर लें कि वो स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जब हम इस संसार से विदा हों, तो हमें निश्चितता हो कि हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जो हमारे पिता का स्थान है, जो स्वर्ग है। इन वचनों से परमेश्वर आपको शांति दे, इन वचनों से परमेश्वर आपको आनंद से और प्रेरणा से भर दे, इन वचनों से परमेश्वर आपको चुनौती दे कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे।